One reason why your ex is your ex. Because he's everyone's ex. बॉलीवुड में जब भी पीआर गेम की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम पर उंगली उठती है वो होता है कार्तिक आर्यन। और उसके साथ ही साथ एक और सवाल हवा के अंदर तैरता रहता है कि कार्तिक भाई हाउ मच पीआर इज टू मच पीआर। जैसे ही कार्तिक आर्यन को ऑडियंस का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे उनकी फिल्म्स हिट होने लगी वैसे ही उनकी पीआर एजेंसीज ने सिस्टम को सिर्फ अपग्रेड नहीं किया बल्कि रीराइट ही कर दिया। आज की डेट में अगर कार्तिक आर्यन की कोई भी नई मूवी लाइनअप में होती है ना तो उससे पहले उनकी पीआर मशीनरी फुल पावर मोड में आ जाती है। उन्हें सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि बॉलीवुड के नेक्स्ट बिग सुपरस्टार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। और ये गेम सिर्फ फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं रहता, जनरल ऑडियंस के बीच में उनकी इमेज को इस लेवल तक पुश किया जाता है कि आप जहाँ जहाँ पर भी देखते हो बस वहाँ पर ही कार्तिक आर्यन दिखाई देते हैं। रोड पर चल रहे हो, पूजा पाठ वगैरह कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, एयरपोर्ट पर हो, हर जगह वही फेस, वही हेडलाइंस, वही रील्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर किसी और एक्टर की एग्जिस्टेंस को ही रीराइट कर दिया गया हो। थिएटर्स के अंदर उनकी फिल्म्स को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है वैसा सेलिब्रेशन शायद अर्जुन कपूर को भी ऑनलाइन नहीं मिलता होगा। और ये बात रेंडमली नहीं बोली जा रही है, ये वही नैरेटिव है जो हर प्लेटफॉर्म पर हर एंगल से बार बार फीड किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि ये वही पीआर गेम अब धीरे धीरे खुद कार्तिक आर्यन पर हेवी पड़ने लगा है। लोग इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं। काफी लोगों ने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि हाँ वो आउटसाइडर हो सकते हैं लेकिन अब उन्हें एक पीआर मेड सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा है। और आज की डिस्कशन का कोर पॉइंट भी यही है, कैसे बिना कुछ बोले बिना कुछ किए कार्तिक आर्यन अपने ही पीआर के थ्रू अननोनली अपने करियर को डैमेज कर रहे हैं। ज्यादा नॉइज, ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा हाइप और धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट। इसलिए सवाल आज भी वही का वही खड़ा होता है कि हाउ मच पीआर इज एक्चुअली टू मच पीआर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन देना जरूरी है। तो आगे जो कुछ भी आपको सुनने को मिलेगा वो मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है और ना ही किसी और पर लगाया गया कोई एलिगेशन। ये पूरा कंटेंट सोशल मीडिया पर चल रहा है, डिस्कशंस, र्यूमर्स और क्लेम्स पर बेस्ड है। इन सभी बातों को मैंने पर्सनली वेरीफाई नहीं किया और उनकी ऑथेंटिसिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी नहीं बनती। तो इस वीडियो का पर्पस किसी की इमेज खराब करने का नहीं है बल्कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी चल रही बातों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर प्रेजेंट करना है। इसीलिए इससे फाइनल वर्डिक्ट समझने के बजाय इसको एक डिस्कशन पर्सपेक्टिव से देखना। Why your ex is your ex? Because he's everyone's ex. One reason I wouldn't date him is because I know him too well. नाउ लेट्स मूव अहेड। कार्तिक आर्यन के लिए 2026 की शुरुआत थोड़ी वियर्ड रही और नहीं, मैं यहाँ तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का बॉक्स ऑफिस फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ। उस टॉपिक के ऊपर तो कार्तिक आर्यन पहले से ट्रोल हो रहे हैं बट असली इशू कुछ और है, कुछ ऐसा जो लिटरली ओवरनाइट एक्सप्लोड हो गया, जिसके लिए ना तो कार्तिक आर्यन मेंटली रेडी थे, ना तो ऑडियंस और ना शायद खुद सोशल मीडिया भी। 5 जनवरी 2026 को अचानक रेडिट और एक्स पर एक न्यूज तेजी से सर्कुलेट होने लगती है कि कार्तिक आर्यन गोवा के एक बीच पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। अब इशू ये नहीं था कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी वो चिल क्यों कर रहे हैं। लेट्स बी होनेस्ट, जिसके अकाउंट में 50 करोड़ आए हों ऑब्वियसली वो तो एंजॉय करेगा ही। बट रियल कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ही लोगों को पता चला कि कार्तिक आर्यन सपोजली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गोवा में है तो सबका क्यूरियोसिटी मोड ऑन हो गया। लोग लड़की के बारे में डिटेल्स निकालने लगे और फिर जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो इतनी फास्ट वायरल हुई कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही नैरेटिव बन गया था। एक ऐसा नैरेटिव जो कार्तिक की केयरफुली क्राफ्टेड पब्लिक इमेज को सीधा हिट कर गया। धीरे धीरे ये बात सामने आई कि लड़की का नाम करीना है। करीना ने खुद भी एक फोटो अपलोड की है जिससे ये इंप्रेशन मिलने लगा कि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सेम लोकेशन पर मौजूद थे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कोई भी रैंडम पर्सन सेम बीच पर हो सकता है, कैमरा एंगल मिसलीडिंग हो सकते हैं और एक ही फ्रेम का मतलब हमेशा कनेक्शन नहीं होता। ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल वैलिड है। लेकिन स्टोरी ने खुद सीरियस टर्न तब लिया जब लोगों ने नोटिस किया कि जिस लड़की का इंस्टाग्राम पर 2000 से भी कम फॉलोअर्स हैं उसे खुद कार्तिक आर्यन फॉलो कर रहे हैं। बस यहीं से स्पेकुलेशन स्पीड पकड़ ली, सवाल उठने लगे, थ्योरीज बनने लगी और एक सिंपल वेकेशन र्यूमर धीरे धीरे एक फुल ब्लो ऑनलाइन डिस्कशन में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होने लगी कि ये सिर्फ एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि सोशल मीडिया की नजर में वो लड़की जेन्युइनली कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड मानी जाने लगी। इसी बीच जैसे ये न्यूज और भी ज्यादा स्प्रेड हुई, कार्तिक ने क्वाइटली लड़की को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। रेडिट और एक्स पर स्क्रीनशॉट, थ्रेड्स और लॉन्ग डिस्कशंस इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि डैमेज ऑलरेडी डन था। शुरुआत में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उस लड़की की एज अभी 18 साल की भी नहीं है और यहीं से डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हुआ। लोगों को ये बात काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी कि एक 35 साल का एक्टर किसी 18 साल की लड़की के साथ ऐसे रिलेशनशिप में कैसे हो सकता है। लेकिन डिबेट यही रुकने वाला नहीं था। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर और भी ज्यादा पोस्ट सामने आने लगी, ऐसी पोस्ट जिन्होंने पूरे केस को और ज्यादा सीरियस बना दिया था। जो बाद में डिटेल से सरफेस हुई उनके अकॉर्डिंग लड़की 18 की नहीं बल्कि 17 की बताई जा रही थी, मतलब टेक्निकली एक माइनर। और ये वही पॉइंट था जहाँ से लोग कम्प्लीटली शॉक हो गए। प्रूफ के तौर पर सोशल मीडिया पर एक फेसबुक रील सर्कुलेट होने लगी। उस रील में लड़की 9 जून 2020 को जब वो 12 साल की हुई तो वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दे रही थी। अगर इस डेट को कैलकुलेट किया जाए तो सिंपल मैथ्स ये बताती है कि उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ 9 जून 2008 बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की ऑफिशियली 18 साल
कि 9 जून 2026 को होगी, तो सीधा सा कंक्लूजन ये बनता है कि अभी के टाइम पर वो 17 साल की है। और इसी के साथ एक और सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर ये रिलेशनशिप इतनी सच्ची है तो ये कब से चल रहा है। हाँ, यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी है। उस रील में डायरेक्टली लड़की का नाम या प्रोफाइल क्लियरली विजिबल नहीं था और होनेस्टली काफी लोगों को ये लगा कि सिर्फ एक रील के बेस पर कोई फाइनल कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। ये डाउट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन फिर जो नेक्स्ट चीज सामने आई उसने डाउट्स को और कम कर दिया। थोड़ी और डीप डिगिंग के बाद एक और पोस्ट वायरल हुआ। ये पोस्ट 9 जून 2013 का बताया जा रहा था, जिसमें कैप्शन लिखा हुआ था, माई प्रिंसेस इज फाइव टुडे। इस पोस्ट में जो बच्ची दिख रही थी उससे वही लड़की बताया गया जिससे अब लोग करीना कह रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कैसे कंफर्म किया जाए कि पोस्ट डालने वाली लेडी उसकी मदर ही है। इसी पॉइंट पर एक और स्क्रीनशॉट सामने आता है जिसमें खुद करीना ने पब्लिकली क्लियरिफाई किया था कि वो लेडी उसकी माँ है। यूजर नेम तक क्लियरली मैच किया गया, जिससे ये कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इन सभी डिटेल्स को जोड़ते हुए सोशल मीडिया का कंक्लूजन धीरे धीरे ये बनने लगा कि लड़की माइनर है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों के अंदर सामने यही था, अगर ये सारी चीजें सच है तो कार्तिक आर्यन एक 17 साल की लड़की के साथ गोवा के बीच पर क्या कर रहे थे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, ये रिलेशनशिप एक्चुअली स्टार्ट कब हुई। समझने वाली बात ये है कि इस पूरे मैटर में कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता था कि ये रिलेशनशिप एग्जैक्टली उसी मोमेंट स्टार्ट हुई होगी जब लड़की 17 की हुई थी। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि टाइमलाइन इससे पहले की हो, और यही से डाउट्स और ही ज्यादा डीप हो जाते हैं। जैसे ये न्यूज सरफेस हुई, वैसे कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे। इन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू ये क्लेम किया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन पहले भी कुछ माइनर लड़कियों के साथ में वियर्ड टाइप के चैट्स कर चुके हैं। लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर वही इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन देना जरूरी है। ये सारी की सारी चीजें रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर चल रहे र्यूमर्स पर बेस्ड है। आज के टाइम में फेक स्क्रीनशॉट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लिटरली मिनट्स का काम है। लेकिन करीना वाले एंगल के बाद लोगों का ट्रस्ट इन स्क्रीनशॉट पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। रीजन ये दिया जा रहा है कि यूजर नेम एक्जैक्टली मैच कर रहा है। इसके साथ एक वॉइस नोट भी वायरल हो रहा है जिसमें आवाज काफी हद तक कार्तिक आर्यन जैसी लग रही है। नॉट जस्ट दैट, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के मल्टीपल स्क्रीनशॉट भी सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ चीजें इतनी सेंसिटिव है कि उनके ऊपर डिटेल में कमेंट करना ठीक नहीं लगता। मैटर ये कि आप खुद पॉज करके देखो और अपना जजमेंट बनाओ। इसी बीच एक और रेडिट यूजर का कमेंट भी काफी डिस्कस था, जिसमें उसने क्लेम किया कि लगभग 10 साल पहले कार्तिक आर्यन ने उसकी करंट वाइफ, जो उस टाइम पर उसकी गर्लफ्रेंड थी, स्नैपचैट पर मैसेज किया था जब उसकी एज सिर्फ 18 साल की थी। ये क्लेम भी उनकी एलिगेशन की चेन का हिस्सा बन गया था, जो एक के बाद एक सरफेस हो रही है। अब इन क्लेम्स में कितना ट्रस्ट है और कितना नहीं, ये हॉनेस्टली सिर्फ कार्तिक आर्यन खुद ही जानते होंगे। लेकिन एक सवाल है जो कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। एक लड़की जो ना सिर्फ अपीयरेंस में बच्ची लगती है बल्कि लीगली भी माइनर है, उसके साथ एक 35 साल का आधा बुढ़ा आदमी सेमी प्राइवेट सेटिंग में क्या कर रहा था। और ये सिचुएशन कोई एक्सीडेंटल बम्प इंटू जैसी भी नहीं लगती। कार्तिक आर्यन उस लड़की को पहले से फॉलो कर रहे थे। अब लॉजिकली सोचो तो एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ 2000 फॉलोअर वाली एक लड़की को क्यों फॉलो करेंगे। मान लो बाकी सारे एंगल्स गलत हो, सारे के सारे स्क्रीनशॉट वगैरह फेक हो, सारे रूमर्स भी बस स्पेकुलेशन निकले, बट इस स्पेसिफिक एंगल को कैसे डिसमिस किया जाए, यहीं पर एक नैरेटिव अटक जाता है। और अगर ये पार्ट सच निकलता है तो रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये सिचुएशन कार्तिक आर्यन के लिए काफी ज्यादा मेसी हो सकती है। सोशल मीडिया का एक सिंपल रूल होता है कि यहाँ पर जो एक बार बाहर आ जाता है उस पे चाहे जितने भी पीआर कवर डाल लो, उसे कम्प्लीटली इरेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। स्क्रीनशॉट, टाइमलाइन, डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये सब चीजें जब एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो फिर नैरेटिव पर कंट्रोल रखना काफी मुश्किल हो जाता है। और जब बात ऐसे एक्टर की हो जो खुद को बार बार आउटसाइडर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, जो हर प्लेटफॉर्म पर यह बताता हो कि बिना किसी गॉडफादर से सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक पहुंचा है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्क्रूटिनीज दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ऐसे एक्टर के लिए मार्जिन ऑफ एरर लिटरली जीरो होता है। एक गलत मूव, एक क्वेश्चनेबल डिस्कशन और पूरा करियर एक हाई रिस्क लाइफ अल्टरिंग जोन में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर इशू सिर्फ र्यूमर्स का नहीं है बल्कि परसेप्शन का भी है। आइडियली हम सब सिर्फ यही होप करते हैं कि ये सारी बातें सिर्फ इंटरनेट गॉसिप हो और किसी पर कोई भी गलत एलिगेशन प्रूफ ना हो। लेकिन जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जिन पर लोग लॉजिकली सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर देना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। मेरा पॉइंट सिर्फ उतना ही है, जब चीजें आंखों के सामने होती है तो उनको ब्लाइंडली डिनाई करना आसान नहीं होता। बाकी सच क्या है, पूरी पिक्चर क्या है, वो तो यार टाइम ही रिवील करेगा। सो आई जेन्युइनली होप आपको ये वीडियो और इस पूरे इशू को देखने का मेरा पर्सपेक्टिव समझ में आ चुका होगा। और अगर इस वीडियो से आपकी सोच और मेरी सोच थोड़ी भी मैच हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस पर आपका क्या ओपिनियन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।